तो देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज नए साल के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है और मल्टीपल इवेंट्स से रिलेटेड है। और उसमें सबसे बड़ा इवेंट जो है वो है रिलायंस जियो फाइनेंशियल कारोबार के डीमर्जर को लेकर। दरअसल कंपनी ने रिलायंस जियो फाइनेंशियल कारोबार के डीमर्जर की जो तारीख है उसको तय कर दिया। उसकी रिकॉर्ड डेट है 20 जुलाई। इफेक्टिव 1 जुलाई से है, लेकिन 20 जुलाई से कंपनी ने अपना रिकॉर्ड डेट तय किया है। तो कुछ टाइमलाइन उससे रिलेटेड। पहला, अगर आप इस कारोबार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप रिलायंस का शेयर 20 जुलाई तक खरीद सकते हैं, यानी कि 20 जुलाई को आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर होना चाहिए। रिकॉर्ड उनकी बुक्स में आपके पास शेयर होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और कुछ और जानकारी के हिसाब से ये कारोबार सितंबर अक्टूबर यानी दिवाली से पहले कहीं लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा अलग से, और आप इसके एक्स डीमर्जर कारोबार को कामकाज होते हुए देखेंगे 20 जुलाई के बाद। आप हर एक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर के बदले में एक जियो फाइनेंशियल के शेयर के लिए एलिजिबल है, यानी कि एक शेयर पर एक शेयर इसका रेशियो तय किया गया है। और ब्रोकरेज हाउसेज ऑन एन एवरेज मान रही कहीं ये 150 रुपये से 190 रुपये के बीच में जियो फाइनेंशियल कारोबार का एक दाम बैठेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सेंट्रम ने इसका दाम रखा है 150 से 170 रुपये के बीच में। इसके अलावा क्योंकि रिलायंस के पास रिटेल कारोबार मजबूत है, जियो का कारोबार मजबूत है, तो ब्रोकरेज हाउसेज ये भी मान रहे हैं कि ये कारोबार में बाकी पीयर्स के कंपैरिजन में, जिसमें बजाज फाइनेंस, पेटीएम आते हैं, उनके कंपैरिजन में एक मजबूत पैठ रह सकती है। तो कुछ बेसिक नंबर जिसको आपको ध्यान रखना है, उसमें अगर आप रिलायंस के जियो फाइनेंशियल कारोबार को लेना चाहते हैं तो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर ले सकते हैं 20 जुलाई तक, यानी डीमैट अकाउंट में आपके 20 जुलाई तक ये शेयर होना चाहिए। आप हर एक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर के बदले में जियो फाइनेंशियल के एक शेयर के लिए एलिजिबल हैं। 150 से 170 रुपये ब्रोकरेज हाउसेज इस शेयर की वैल्यू मानकर चल रहे हैं, और इस कारोबार की अलग से लिस्टिंग जो होगी वो सितंबर अक्टूबर यानी दिवाली से पहले होते हुए दिखाई पड़ेगी। तो अगर आपको जियो फाइनेंशियल का हिस्सा बनना है तो इन तमाम बेसिक डिटेल्स को याद रखना होगा।